जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आज प्रतिशत का पार्ट 3 लेके आया हूँ। यदि आप हमारे पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ जो परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा कैसे हल करेंगे। जो आपको सरल लगे उसी से आप हल करिएगा, सीखिएगा। जैसे देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले क्या थे, उसकी 100% होती है। कोई भी वस्तु होती है तो 100% होती है। इसमें क्या किया गया, 10% जब बढ़ाया गया तो इसकी नई वेतन कितनी हो गई? 110 हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर इसमें क्या किया गया कि बढ़े हुए वेतन में ही 20% बढ़ाया गया। ठीक है, कितना बढ़ाया गया? 20%। इसकी अब वेतन कितनी हो गई? 120। इसमें से मतलब पहले 10 बढ़ाया गया, फिर 20 बढ़ाया गया। ठीक है, तो अब कितनी कितनी और बढ़ गई? इसमें से 20% और बढ़ा दिए तो 120 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ से जब बढ़ा रहे हैं तो कितना हो गया था? 110। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 110 का क्या करेंगे, 120% निकाल लेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है तो मूल वेतन उसकी कितनी है? 100% है। जब उसमें क्या बोला है कि 10% बढ़ी है, मतलब कि जब 10% बढ़ाया है तो 110 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। तो बढ़े हुए वेतन जैसे 110 मिल रहा था, इसमें फिर 120% बढ़ाया है, तब कितनी आ रही ये हमें निकालना है। तो टोटल कितने परसेंट बढ़ गई इसको हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब 12 में 11 का आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 132। ठीक है, और उसको मूल वेतन कितनी है? 100% है। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो आप 132 में से 100 को घटा दीजिए। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो टोटल जितनी जो नया मान मिला है उसमें से पुराना मान आप घटा दीजिए, क्योंकि पुरानी वेतन उसकी क्या है? 100 है। तो जब घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 32% मिलेगा। मतलब उसकी वेतन कुल कितनी बढ़ गई है? तो 32% बढ़ गई है। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं, मेथड क्या कैसे लगाते हैं। तो देखिए, एक सूत्र होता है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर अथवा प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? x धन y धन x इंटू वाई बटे 100। ठीक है, तो x की जगह पे कितना बढ़ी है? तो 10 बढ़ी है, तो 10 धन y की जगह पे फिर कितना बढ़ी है? 20 धन 10 गुणे 20 बटे 100। एक 0 से 1 0, एक 0 से 1 0। अब 20 में से आप 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 धन ऊपर कितना बचा है? 2 1 कम 2, तो 2 बराबर कितना आएगा? 32% आएगा। तो आप को जल्दी हल करना है, क्योंकि वहाँ किसी को आप समझा नहीं रहे होंगे। तो आप जल्दी से हल करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, तो आप हमारा ये मेथड यूज कर सकते हैं। 2 सेकंड में आप इनको जल्दी से यहीं जोड़ लीजिए। 20 में 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। इनका गुणा करके देख रहे हैं कि 2 0 कट जाएगा, तो आपस में 32, बस 2 सेकंड में आप हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जब दुकानदार है, जैसे कि जब आप सामान ले जाते हो बेचने के लिए, तो क्या करता है कि 10% ठगता है, तो उसको फायदा हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है, लेकिन उसको कितना हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो जब आपको ठगेगा तो उस कीमत आपको कितना देगा? 100% के हिसाब से देगा, लेकिन वो आपको ठग ले रहा है। ठीक है, मतलब 10% और इसमें से आपको प्रॉफिट मार रहा है। मतलब कि जो बोल रहा है कि मैं नहीं 100 रुपए का ही ले रहा हूँ, लेकिन वो किस दर से ले रहा है आपका सामान? 100 मतलब कि 90 की दर से ले रहा है, लेकिन बोल कितना रहा है कि मैं 100 की दर से ही ले रहा हूँ, और वो ठग रहा है। तो उसको दुकानदार को कितना होगा कि 110% क्या होगा? 10% प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको कितना देगा? ये 90 ही देगा। ठीक है,
आपको कितना देगा, 90 देगा, लेकिन वो कितने में वो आपसे ले रहा है, आपका सामान खरीद रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि 90 में खरीद रहा है, लेकिन वो 10% प्रॉफिट लेके चल रहा है, ठीक है। और फिर से क्या कहता है, बेचते वक्त भी 5% का प्रॉफिट लेता है, तो कि बेचेगा कितना, तो 105 में बेच रहा हो, तो मतलब फिर से फायदा ले रहा है, ठीक है। तो चलिए ट्रेडिशनल मेथड से ही लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 धन 5 धन 10 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं हम, कितने हो रही, 15 धन 10 पचे 50 बटे 100, 0 से 0, 5 का 5, 5 दूनी 10 बराबर कितना हो जाएगा, 15 सही 1/2% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अथवा ऐसे कर सकते हैं आप, 15.5% की वृद्धि, मतलब कि 15.5% को से लाभ हो रहा है, ठीक है। इस टाइप में लगाएंगे तो कैसे हल करेंगे कि वो दे तो आपको 100% की हिसाब से रहा है, लेकिन वो लूट रहा है, ठीक है। कितने में दे रहा है, बेचेगा 110%, और इस क्या करेंगे 105, तो इसको आप निकाल लेंगे तो गुणे 105 करेंगे, ठीक है। जब इनका गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा, देखिए 1 0 है तो हम 1 0 लगा दिए, 11 पचे 55 की 5 हाथ की 5, 11 फिर 5 आएगा क्योंकि 0 है, 11 एकम 11, ठीक है। अब देखिए उसको 100% मान के चलेंगे, क्योंकि मेरा जो होता है तो 100% की दर से ही खरीदेगा। अब बेच भी रहा है, बोल रहा है नहीं मैं 100% के हिसाब से ही बेच रहा हूँ। उसने खरीदते वक्त भी क्या किया था, 100% के हिसाब से खरीदा था, और जब बेच रहा है तो उसको भी 100% के हिसाब से कर रहा है। तो क्रय और विक्रय के जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इतने में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1550 आएगा। आप जब इसको क्या करेंगे, इसमें आप घटा देंगे, 11,550 में से इतना आप घटाएंगे, क्या होगा, 1550 आएगा। और बोल रहा नहीं मैं इतने में ही खरीदा हूँ, तो इतना हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा आपका लाभ, ये हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, ठीक है। और प्रतिशत में हम निकाल रहे तो बदल देते हैं, कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, एक नीचे शून्य है तो ऊपर इसमें लगा दीजिए, तो 155 में लगाएंगे तो 15.5% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो 100% में ही उसका है, उसका मूल्य है 100%, लेकिन वो जब आपसे ले रहा है तो वो बोल रहा है कि नहीं मैं आपको 100% दे रहा हूँ, लेकिन वो 90 ही दे रहा है, उसमें भी 10% वो फायदा ले रहा है, ठीक है। तो उसका तो फायदा हो रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% को उसको फायदा यहीं पे हो रहा है, लेकिन जब आपसे वो खरीद रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है नहीं मैं 100% ही आपसे खरीद रहा हूँ। जैसे 5 का पेन है तो हम आपसे 5 में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना किसी को समझाएंगे नहीं, तो आप ये वाली मेथड से 2 सेकंड में आप हल कर देंगे। 10 5 15, 10 पचे 50 में भाग देंगे तो 1/2 आएगा, 15 से 1/2 इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो 15.5 आ जाएगा। जो आपको उत्तर दिया रहेगा उसमें टिक करिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसको आप बेस से भी बता देता हूँ कि जैसे उसके क्षेत्रफल पूछा है तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो पहले उसका हम मान लेते हैं कितना है, 100% है लंबाई, ठीक है। लंबाई कितनी है, 100% है, चौड़ाई भी कितनी है, 100% मान के हम चल रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वृद्धि किया तो लंबाई क्या हो गई, कितना बढ़ाया, 10%, अब कितनी हो गई, 110% हो गई। चौड़ाई में भी 5% की उसने वृद्धि कर दिया, तब चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 105 हो गई, ठीक है। अब इनको आपस में हल करेंगे तो पुराना जो क्षेत्रफल निकल आएगा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11,550 आ जाएगा। इनमें आपस में गुणा करेंगे तो 1 0 लगा दिए, 11 पचे 55 की 5 हासिल 5, तो फिर यहाँ शून्य है तो शून्य हो जाएगा, तो 5 उतर आएगा, 11 एकम 11,
अब इनमें आप घटाएंगे कितना वो ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो आएगा 1550। इनको आपस में घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे जब तो आएगा 1550। तब इसको आप प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, क्योंकि ये हमारा पुराना मान है 10,000। इसको रख दीजिए, गुणे 100 कर देंगे तो 0 से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना मिल गया 15.5%। मतलब इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, 15.5% की वृद्धि हुई है। और ट्रेडिशनल लगाएंगे तो क्या आएगा, 10% बढ़ाया गया है तो प्लस 5% बढ़ाया गया है तो और 5 लिख देते हैं धन 10 गुणे 5/100, ठीक है। तो इसमें आप जोड़ देंगे तो 15 धन 1/2, 15 सही 1/2 अथवा 15.5% आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। ऐसे आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि एक ही टाइप के सवाल हैं, लेकिन सवाल अलग है, किसी में वृद्धि किया है, किसी में कमी किया है। तो कैसे हल करेंगे इनको मैं बता रहा हूँ। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो देखिए, आयत का जो है लंबाई 20% बढ़ाई गई, तो पहले कितनी थी लंबाई पहले कितनी थी, 100% थी, ठीक है। फिर जब इसमें क्या किया, 20% बढ़ाया गया, प्लस किया गया, तब कितनी हो गई, 120 हो गई। ऐसे ही चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितनी है, पहले 100% है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि 10% घटा दिया गया, तब कितनी हो गई, 90 हो गई, ठीक है। अब उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप हल कर लीजिए। 100 में 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 12 नहीं है, 108 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना है, तो 10,000 है, इसमें कितना है, 800 ज्यादा हो रहा है, तो 800/10,000 इंटू 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब कितने % बढ़ा है, तो 8% बढ़ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं, तो 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10/100 आएगा। क्योंकि ये प्लस है तो प्लस में रखें, ये माइनस है तो माइनस, और फिर ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 इंटू 100 कर देंगे। अब देखिए कितना आएगा प्रतिशत वृद्धि, तो इनको हल कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 माइनस 12। अब इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 8%, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो 8% इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आप जानते होंगे कि भुजा का जो है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा गुणे भुजा होता है। ये भी हम क्षेत्रफल वाले चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, तो इसमें मैं बताऊंगा कि ये कैसे सूत्रों को निकालते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी भाई बहन हमारे तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, वर्ग की जो है तो लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि वह वर्गाकार होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, वर्ग की। तो उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई जो भी है तो कितनी रहेगी, 100% रहेगी, 100 रहेगी। फिर क्या किया कि जब इसमें 25% की वृद्धि करोगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ेंगी, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ऐसे चौड़ाई भी कितनी रहेगी, 100% रहेगी। तो जब लंबाई 1 क्यों बढ़ाओगे, तो भुजा वर्ग की सभी बराबर होती हैं, इसमें भी 25% का वृद्धि होगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो आपस में निकाल देंगे तो कितना आएगा, इसका तो 10,000 हो जाएगा, आपस में गुणा करेंगे तो। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 125 में से 125 का आप करेंगे तो कितना आएगा, 15,625 आ रहा है, ठीक है।
तो इसमें जब आप घटाएंगे जो भी बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, तो इसका चिन्ह का मतलब ये होता है कि हमेशा बड़े से आप छोटे को घटाएंगे। तो कितना आएगा, 5625 आएगा। तो जब आप इसको आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, 5625 में से आप 10,000 का भाग दे दीजिए, क्योंकि आप प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं, ठीक है, या इंटू 100 कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 जीरो अभी बचे हैं, ये 4 अंक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो कितना आएगा, 56.25 आएगा। 2.5 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब 25% बढ़ी तो उसमें प्रतिशत वृद्धि कितना हुई, 56.25 हुई, ठीक है। और उस विधि से आप लगा लीजिए, तो 25 धन 25 धन 25 इंटू 25 बटे 100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो 25 दूनी कितना आ जाएगा, 50 धन, देखिए 4 छांग 24 धन 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, तो जोड़ दीजिए 56.25। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब सेम दर दिया हो और प्रतिशत वृद्धि करे और कमी करे, तो आप एक सूत्र में बताऊं शार्ट में, R² बटे 100, इससे आप हल कर लेंगे तो प्रतिशत हमेशा हानि आती है, मतलब कि घाटा ही होता है, ठीक है। तो इसमें प्रतिशत हानि आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रतिशत कमी आ रही है और प्रतिशत वृद्धि आ रही है। जब क्या हो, रेट सेम हो तो R²/100 करके हमेशा हानि होती है, यहाँ पे लाभ नहीं होता, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 के स्क्वायर बटे 100, मतलब कि 100 बटे 100 आपस में भाग देंगे, कितना आएगा, 1% की हानि आएगी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, 1% क्या होगी, हानि होगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइप रखा हूँ। राम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी आय, मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रतिमाह X रुपए वह बचाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना बचाएगा, माना X रुपए बचाएगा, ठीक है, X रुपए बचाएगा। जितना टाइम बचे आप मेंटेन करिए, मैं माना X लिख दिया हूं ताकि समझ में आए आपको, इतना बचाएगा, ठीक है। कि क्या करेगा, बचाएगा इतना, कितना बचाएगा, X रुपए बचाएगा। तो उसकी आय कितनी है, आय का क्या कर रहा है, ये खर्चा कर रहा है, तो आय कितनी है, 18,400 रुपए आय है उसकी। और कितना भोजन पर खर्च कर रहा है, 30%, तो बच कितना रहा है, 70% बच रहा है। तो 70% इंटू क्या बोल रहा है, खर्च करता है, शेष का 40%। अब जो ये शेष बचा है इसका क्या कर रहा है, 40% परिवहन पर, तब कितना शेष बचा, 60 बचा, इंटू 100। इसके बाद शेष का 50% बचाता है, मतलब कि जो और इतना अब शेष बचा, इसका भी क्या कर रहा है, 50% बचा रहा है। तो 100 में से आप 50 घटाएंगे तो 50 ही आएगा, इंटू 100। ये क्या कर रहा है, X के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट दिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 1/2। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब देखिए आगे 18 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, इनका आपस में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3,864 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। वह कितनी बचत करता है, तो 3,864 रुपए की बचत करता है राम। चलिए मैं नेक्स्ट इसी टाइप में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। देखिए दिया है, सीता अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कुल आय उसकी क्या है,
कुल आय x रुपए है, ठीक है। कितनी है कुल आय? x का है। और आय का ही क्या करती है? 20% वो खर्च करती है, ठीक है। तो बचत कितनी करती है? सॉरी, उसकी कुल आय कितनी है? इतनी है। और 3600 क्या करती है? वो बचा लेती है। तो उसकी आय कितनी है? तो मान लेते हैं x है, ठीक है। x का क्या कर रही है? वो 20% खर्च कर रही है। तो कितना बचा? 80% अभी बचा उसका, ठीक है। इंटू 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो 70% जब खर्च कर दे रही है तो बचा कितना? 30 बचा बटे 100। अब कितना उसका क्या कर रही है? यदि वह 3600 बचाती है तो क्या हो जाएगा? ये 3600 रुपये वह बचा रही है, ठीक है। इतना उसके पास बचत है, बाकी ये क्या कर रही है? खर्च कर दे रही है। तो जो खर्च करेगी और ये बचाएगी आपस में क्या होंगे? आय के ही उसमें रहेंगे, क्योंकि आय से ही वो खर्च कर रही है, ठीक है। तो जब हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। इसमें से हम पहले इनको काट देते हैं। 0 से 0 कट गया। अब 3 6 00 बराबर क्या हो जाएगा? x इंटू 8 त्रिक 24 बटे 100 हो जाएगा। अब इसका आप इधर कर दीजिए पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा? 3600 इंटू 100 बटे कितना आ जाएगा? 24 बराबर x आ जाएगा। तो ये देखिए 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, फिर काट दीजिए। 2 1 कम 2, 15 दूना 30, तो 150 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा? x। तो 15 और 000 बराबर क्या हो जाएगा? x। यही उसकी क्या हो जाएगी? कुल आय हो जाएगी। मतलब कि 15,000 उसकी कुल आय कितनी है? तो उसकी कुल आय कितनी है? तो 15,000 उसकी कुल आय हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं जल्दी से। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है, ठीक है। तो देखिए 6 लीटर हमारे पास क्या है? नमक 6 लीटर घोल है, ठीक है। घोल कितना है? घोल बराबर 6 लीटर है, ठीक है। कितना है? 6 लीटर है। इसमें से कितने % नमक है? नमक, तो नमक कितना है? 5% है। जब 5% नमक है तो पानी कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, 6 में से हम नमक की मात्रा निकाल ले रहे कितनी है। तो जब आप इसमें से क्या करेंगे कि 6 लीटर में से हम निकालेंगे तो आपस में क्या होंगे? दोनों 100% होंगे, ठीक है। तो हम जब निकालेंगे तो 6 लीटर में से क्या है? नमक की मात्रा कितनी है? 5% है। और इनको आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 95 और 5 जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब इसमें भाग दे दीजिए। 5 कम 5, 20 पंच 100 बराबर 6 बटे 20। तो 3 दूनी 6, 10 दूना 20, 3 बटे 10। 3 बटे 10 हमारा क्या हो गया? नमक हो गया, ठीक है। 3 बटे 10 क्या है? नमक है। और जो शेष है वो क्या है? पानी है। फिर आगे क्या बोल रहा है? 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक बचेगा? जब 6 में से 1 लीटर पानी निकाल दिया तो शेष कितना बचा? शेष घोल कितना बचा है? 5 लीटर बचा है। अब 5 लीटर में क्या बोल रहा है कि नमक जो है कितने % है, ठीक है। तो नमक का % आप निकालेंगे तो क्या होता है? किसी भी चीज का प्रतिशत बराबर क्या होता है कि मात्रा, जैसे लाभ हानि % निकालते हैं तो लाभ और टोटल कितनी मात्रा है? कुल मात्रा इंटू क्या होता है? 100 होता है। तो मात्रा कितनी है नमक की? 3 बटे 10। कुल मात्रा कितनी है? 5 लीटर घोल में निकालना है, इंटू 100 कर देते हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 3 बटे 10 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा? 100 आएगा। तो ये 10 एक कम 10, 10 दाम 100, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 बराबर 3 दूनी 6। 6% क्या आ जाएगा? हमारा नमक आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।